इन्फेक्शन तो इस साइड था पहले स्टार्टिंग में। इन्फेक्शन घाव भी इस तरफ ज़्यादा ही था, गड्ढा नमा था, हड्डी दिख रही थी इस तरफ। फिर इस तरफ का पूर हो गया, जब जाए फिर घूम के इस तरफ निकलने लगा। तो कच्चा प्लास्टर था वो इधर से तरफ भीग जाता था। फिर इधर अपने गांव के डॉक्टर से पट्टी वट्टी कराते थे ना, तो बोल रहे कि डॉक्टर कि 5 6 7 दिन में करना। हमको खुजली सी मचती लगती तो हम दूसरे तीसरे तीसरे दिन खुलवा लेते थे। बस कम वक्त देखते थे कितना निकलता कितना नहीं। टपका टपका इसमें से आता रहता। तो ये टपका टपका कितने दिन से आ रहा था? ये पहले भी था जब स्ट्रेचर लगा था वो वाला, और फिर राड पड़ने के बाद फिर भी फंसाने। कितना टाइम इन्फेक्शन से संबंधित केस पे हम लगातार वीडियो बनाते रहे हैं, मरीजों को जानकारी देते रहे हैं कि हड्डी के इन्फेक्शन में किस तरह के इलाज होते हैं। ऐसे मरीज जो हड्डियों के इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, लगातार लंबे समय से जूझ रहे हैं, इलाज में सफलता नहीं मिल रही है, तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरह के इलाज उनके हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हम लगातार देते रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में आज कुलदीप जी के केस पर डिस्कस कर रहे हैं, जो भी इसी तरह का एक केस है जिसको ये काफ़ी समय से परेशान थे, काफ़ी इलाज ले रहे थे, काफ़ी दवाइयाँ खा रहे थे, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक, गोलियाँ ले रहे थे, जो इनके इन्फेक्शन सही नहीं हुए थे, हड्डियाँ नहीं जुड़ी थी, परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। काफ़ी इलाज इन्होंने कराए पर इनको सफलता नहीं मिली थी। तो केस को थोड़ा सा संक्षिप्त में पहले लेके फिर आगे इसको विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो शुरुआत कुलदीप जी के इस एक्सरे से कर रहे हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि हड्डी में एक सरिया डली हुई है, फ्रैक्चर साइट पे गैप है और रॉड से हड्डी जुड़ी नहीं है। जो इसके अलावा एक समस्या जो एक्सरे में नहीं दिख रही है, जो इन्फेक्शन इनके था, मवाद इनके निकलता रहता था, हड्डी में इनके जख्म बना हुआ था, घाव बना हुआ था, जिसमें से पानी चुचाता इनके रहता था। तो इलिजारोव से ऑपरेशन हुआ है। जो गली हुई हड्डी थी, जो इन्फेक्शन वाली हड्डी थी, वो पूरी निकाली है, रॉड इनमें से निकाली है। जो गैप बना है उसको हड्डी में ऊपर कट लगा के धीरे धीरे हड्डी को नीचे ले जाके जोड़ा गया है, जिसके कि टाइमलाइन के हिसाब से क्रम से एक्सरे इस तरह से हैं। जो गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, गैप धीरे धीरे इधर का कम हो रहा है, इधर डिस्ट्रैक्शन चालू है, इधर ये गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, इधर डिस्ट्रैक्शन चालू है। आज की स्थिति ये है कि हड्डी में जुड़ाव बन गया है, नीचे किनारे मिल चुके हैं और ऊपर जो डिस्ट्रैक्शन है वहाँ कैल्शियम, जहाँ हड्डी बन रही है। जो एक दूसरा एक्सरे हड्डी के जुड़ाव को ऑब्लिक व्यू जो बोन का किया है, उसमें भी हड्डी के जुड़ाव को देखा जा सकता है। बीच का तार और पिन बेंड होने लगी है, जो समस्या इस तरह से समझी जाती है कि हड्डी अब जुड़ रही है, अब इसको बढ़ाना बंद कर दिया गया है। तो ये बैंड से और कंप्रेशन एडिशनल इस पर बना रहेगा, जो कि धीरे धीरे समयांतर में इसको और मजबूती से जोड़ने के काम आएगा। कुलदीप जी से पूछते हैं उनकी बीमारी के बारे में और यहाँ हुए इलाज के बारे में। परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं बता दीजिए। सर सभी को नमस्कार। सर मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा फ्रैक्चर प्रयागराज में का इलाज हुआ। इसका प्रयागराज में ही फ्रैक्चर हुआ था, वहीं इलाज हुआ। कम से कम 9 10 महीने गुजर गए, हड्डी नहीं जुड़ी। और लगातार इसमें पहले इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन के कारण हड्डी ने ज्वाइंट नहीं लिया। बेड डालते थे तो खाना इन्फेक्शन ज़्यादा आ रहा था। तो वहाँ 10 महीने इलाज हुआ। एक तार निकाला डॉक्टर साहब ने, फिर एक बार सब वो खाना पेच निकाला उसमें से। फिर निकालने के बाद कि अब इन्फेक्शन कम होगा, नहीं हुआ। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि छुट्टी कर लो, घर पे इलाज करवाना, अपना ड्रेसिंग करना। फिर मैंने घर पे अपना ड्रेसिंग किया। ड्रेसिंग करते करते वो इन्फेक्शन बाहर का तो ख़त्म हो गया, अंदर सर आप बता रहे कि अंदर था, तो अंदर कमी हो गई और वहाँ से पैर हिलता था। हम इस वीडियो में देख सकते हैं कुलदीप जी का पैर हड्डी फ्रैक्चर वाली जगह से मूवमेंट कर रही है। ये इनका हमारे यहाँ ऑपरेशन से पहले पैर का वीडियो लिया गया है और इनकी एक्सरे ये थी। इनके टिबिया बोन में नेल लगा हुआ था, लेकिन इनकी हड्डी हिल रही थी। इसको जूम करके हम देख सकते हैं, हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं हुआ था।
जबकि तब तक इनको फ्रैक्चर हुए लगभग 1 साल का समय होने वाला था। अगर इनके केस को और हम थोड़ा बैक जाके देखें तो ये इनका फ्रैक्चर टाइम का एक्सरे है, जिसका इलाज इन्होंने प्रयागराज इलाहाबाद में कराया था, उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे इनके इलाज में शुरुआत में ये फिक्सेटर लगा था, उसके बाद नेल लगा दी गई थी। जब ये यहाँ पे आए थे तो इनके टिबिया बोन में नेल लगी हुई थी। और कुलदीप जी वॉकर से चल पाते थे। ये इनका यहाँ आने से पहले का चलने का वीडियो है। पहले इन्फेक्शन किस तरह से निकलता था, इसमें पस किस तरह से आता? और सर जैसे इन्फेक्शन तो इस साइड था पहले स्टार्टिंग में, इन्फेक्शन घाव भी इस तरफ ज़्यादा ही था, गड्ढा नमा था, हड्डी दिख रही थी इस तरफ। फिर इस तरफ का पूर हो गया, जब जाए फिर घूम के इस तरफ निकलने लगा। तो कच्चा प्लास्टर था वो इधर से तरफ भीग जाता था। फिर इधर अपने गांव के डॉक्टर से पट्टी वट्टी कराते थे ना, तो बोल रहे कि डॉक्टर कि 5 6 7 दिन में करना। हमको खुजली सी मचती लगती तो हम दूसरे तीसरे दिन खुलवा लेते थे। बस कम आप देखते थे कितना निकलता कितना नहीं। टपका इसमें से आता रहता। तो ये टपका कितने दिन से आ रहा था? ये पहले भी था जब स्ट्रेचर लगा था वो वाला, और फिर राड पड़ने के बाद फिर भी पसाने। कितना टाइम निकल गया कि वो टपका बंद नहीं हुआ? टपका समझो 10 महीने गुजर गए थे। 10 महीने से टपके की समस्या है इसमें, बूंद बूंद आने की, कभी आ गया कभी बंद हो गया, ऐसे लगातार बनी रहता है। दवाइयाँ कितनी खा ली थी? दवाई के तो कोई पूछो नहीं, दवाई बहुत खाई। कितने पैसे की दवाई खा गए? दवाई वहाँ की दवाई तो बहुत महंगी थी। इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगते थे 1000 रुपये का। यहाँ ऑपरेशन के बाद से कभी बस टपका तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत कभी नहीं टपका है, नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। सारे घाव सही हो गए? बिल्कुल अब पैरों के घाव तो नहीं? नहीं है। अब लग रहा है जो सही हो जाएगा फिर? अनुमान कर रहा है, अब लग रहा है सही हो जाएगा। जैसे बैठ लो, वजन हम आपकी वजह से नहीं डाल रहे, आप बताएंगे तो डालेंगे वजन। हमारे को अंदर से अनुमान करता है वजन डालें। सर ने मना किया तो उस तरीके से चलें जिससे डॉक्टर साहब बताएंगे। मजबूती लग रही है पैर में? मजबूती लग रही है। हाँ, हम अपने मन से कर रहे कि वजन डाल के चले। तो इतनी मजबूती जब पहले कराने आए थे जब नहीं थी? नहीं, जब नहीं। हाँ। आप कितने दिन रुके थे यहाँ पे? यहाँ पे हम रुके थे 1 महीना 2 दिन। 1 महीने रुके थे। तो 1 महीने रुकने में आपसे कितना बेड चार्ज लिया यहाँ पे? कोई खर्चा, बेड चार्ज कोई खर्चा कोई नहीं। खर्चा नहीं। अभी घर पे चल लेते हो, आराम से सारे काम कर ले रहे हो? काम नहीं सर करते, काम घूम फिरने का कर ले रहे हो काम? गाँव गली जहाँ बैठक होती है ना, बैठ जाते इस हैं। फ्रेम से कोई दिक्कत तो नहीं आती? प्रेम से कोई दिक्कत नहीं आती है। दिन में कोई सोने में, उठने में, खाने पीने में? कुछ दिक्कत नहीं आती, पर जैसे ज़्यादा चले ना सूजन सी आ जाती वो तो आती है थोड़ा। है। वो तो सरियाँ वगैरह पड़ी इसलिए आती है। जो ये फ्रेम है, रात में दर्द तो नहीं करते है तार वगैरह? नहीं कुछ नहीं करते। हाँ। कुलदीप जी का पिछले लगभग 3 महीने से यहाँ पे इलाज चल रहा है। कुलदीप जी का ये यहाँ पे देशवार हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है, जिसमें नीचे देख सकते हैं कि हड्डी में गैप है। ये इन्फेक्टेड गली हुई हड्डी हटाने से गैप बना है। इसको भरने के लिए ऊपर हड्डी में कट लगाया गया है। उसके बाद ये इनका अगला एक्सरे 31 दिसंबर 2024 का है। फिर ये कुलदीप जी का 5 जनवरी 2025 का एक्सरे है। तो इनमें हम देख सकते हैं कि इनका हड्डी बढ़ाने का, नया हड्डी बनने का प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद ये इनका 10 दिसंबर 2025 का एक्सरे है। और फिर ये कुलदीप जी का लेटेस्ट एक्सरे 28 मार्च 2025 का है। तो इसमें देख सकते हैं कि हड्डी अब पूरी तरह से नीचे आ गई है। जहाँ पर फ्रैक्चर वाला गैप था वो वाला गैप भर गया है, और ऊपर भी धीरे धीरे कैल्शियम जम के हड्डी की शक्ल ले रहा है। कुलदीप जी के केस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, और इनके इलाज की, इनके रिकवरी की अपडेट हम फ्यूचर में भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। अगर आप भी यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से हड्डियों से संबंधित किसी भी समस्या का इलाज कराने के लिए आना चाह रहे हैं, तो यहाँ आने से संबंधित या फिर यहाँ पे अपने इलाज कराने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009।